नमस्ते साथियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं आंत्र ज्वर की, टाइफाइड, मोती झारा अथवा लिकाड़ा भी कह देते हैं इसको, मंथर ज्वर भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि न तो तीव्र बुखार चढ़ता है और न व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक होता है। बिल्कुल धीमा 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 बुखार रहता है शरीर में टूटन रहती है, कमजोरी रहती है, व्यक्ति को प्रमाद, थकान सी रहती है और किसी चीज में मन नहीं लगता। सारा दिन गिरावट सी बनी रहती है, ऐसी स्थिति बनती है इसमें, टाइफाइड में, आंत्र ज्वर में। और ये आंतों में इसके बैक्टीरिया पनपते हैं। टाइफाइड के लिए विशेष बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं और इसके कारणों में मुख्य रूप से जो मैं अपने अनुभव से समझ पाया, वैसे देखिए इसके लिए बताया जाता है कि गंदे हाथ से भोजन करने में, कुछ पेय पदार्थ पीने से अथवा मल मूत्र के त्याग के बाद हाथों को साबुन आदि से, मिट्टी आदि से अच्छी प्रकार न धोने के कारण से और भोजन करने से पूर्व अच्छी प्रकार बिना हाथ धोए गंदे हाथों से भोजन कर लेते हैं, उसके कारण से, अथवा टाइफाइड प्रभावित व्यक्ति के मल मूत्र हमारे किसी प्रकार के भोजन आदि में मिश्रित हो जाता है कहीं से, किसी दूषित हाथ आदि के कारण से, तो उसके कारण से या सीधा सीधा किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से टाइफाइड हो सकता है। मैं एक और चीज अनुभव कर पा रहा हूं, जब व्यक्ति लंबे समय से पेट की बीमारियों से पीड़ित होता है, खासकर अम्ल पित्त, एसिडिटी बनी रहती है लंबे समय से, व्यक्ति को पित्त दूषित होकर के जमा होता रहता है, उसके कारण से भी व्यक्ति को धीरे 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 ये हड़जूरी की स्थिति बन जाया करती है। तो सर्वप्रथम हमें मरीज की स्थिति जांचनी पड़ती है कि मरीज को किस कारण से ये दिक्कत हो रही है। यदि तो उसको एसिड की दिक्कत है तो अभिपत्तिकर चूर्ण आदि से उसका हम निदान करें, निराकरण करें उस समस्या का। यदि उसकी स्थिति नहीं है तो एक छोटा सा चमत्कारी नुस्खा बताता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, वायरल हो, मियादी हो, चाहे जैसा बुखार हो, सब में रामबाण काम करता है। आप नोट कर लीजिए। 1 फीट गिलोय की डंडी, 1 उंगली जितनी मोटी हो, जिसपे पकने के बाद छिलका, सर्प की कैंचुली की तरह से छिलका उतरने लगता है, ऐसी पकी हुई डंडी 1 फीट की ले लें। 4 पत्ते लेसवा, लसोडा, जो भी आप समझें, 10 से 15 पत्ते तुलसी के ले लें। 5-7 पत्तियां नीम की ले लें। 3 लवंग ले लें, लौंग ले लें। 6 काली मिर्च ले लें और इसके अंदर 5-7 मुनक्का भी आप डाल लें और इसमें एक चुटकी भर खूब कला बीज भी हम डाल सकते हैं। इन सबको अच्छी प्रकार से हिमामदस्ते में अथवा मिक्सी में इसको कूट लें, पीस लें भली प्रकार से, और इसको लगभग 400-500 ml पानी में उबाल लें। उबलते उबलते जब ये पानी 100 ml शेष रह जाता है, तब छान करके सवेरे शाम खाली पेट, इतना ही सुबह इतना ही शाम को यदि आप लेते हैं तो आपका टाइफाइड 100% ठीक हो जाता है। हो सकता है जांच में थोड़े दिन तक आ जाए, लेकिन चिंता ना करें, 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक मैक्सिमम आप इसका प्रयोग कर लें तो आपका टाइफाइड, लिकाड़ा, मोतीझारा, मंथर ज्वर, आंत्र ज्वर, जिस नाम से भी आप समझते हैं, ये 100% ठीक होने ही वाला है। और यदि इसका प्रयोग करने में आपको कोई कठिनाई अनुभव हो रही हो तो आप हमारे ये जो नुस्खे आते हैं पतंजलि के, इसमें आप ज्वरनाशक क्वाथ ले लें 1 चम्मच और 1 चम्मच सर्वकल्प क्वाथ, दोनों में से 1-1 चम्मच को लेकर के, यानी 10 से 15 ग्राम टोटल ये जब हो जाता है मिश्रण, इसको 400 ग्राम पानी में उबाल लें। 100 ग्राम शेष रहने पर छान करके हल्का गुनगुना जब रह जाता है तब उसको पी लें। इतना ही सुबह इतना ही शाम, दोनों समय खाली पेट इसका सेवन करिए, आप जबरदस्त परिणाम आएंगे। और भोजन करने से घंटा आधा घंटा पहले लीवामृत वाइटल 2-2 गोलियां सुबह शाम जरूर सेवन करें, क्योंकि ये आंतों से संबंधित है, ये पाचन बिगड़ने से संबंधित है, तो इसका सेवन अति महत्वपूर्ण है, इसका भी आप जरूर सेवन करें। भोजन करने के बाद फीवोग्रिट 2-2 गोलियां दोनों समय जरूर सेवन करें। और किसी को अत्यधिक परेशानी हो रही हो तो इसमें महासुदर्शन घनवटी भी इसके साथ दी जा सकती है। महासुदर्शन घनवटी, 2 फीवोग्रिट 2 महासुदर्शन,
और यदि छोटे बालक को दिक्कत है तो एक एक फियोग्रिट और महासुदर्शन घनवटी हम दे सकते हैं। इसके साथ देखिए एनर्जी लॉस हो जाती है इस बुखार में, व्यक्ति बहुत कमजोरी महसूस करता है। ऐसी स्थिति होती है तो आप इसमें डेली एक्टिव मल्टीविटामिन ये कैप्सूल है पतंजलि का, एक एक कैप्सूल अथवा दो दो कैप्सूल दोनों समय सेवन कर लें। इसके अतिरिक्त भोजन की यदि हम बात करते हैं मित्रों, तो भोजन में देखिए आमतौर पर होता क्या है, जब व्यक्ति को बुखार होता है बोले रोटी नहीं खाता बेटा, आप ये ब्रेड ले लो, बिस्किट ले लो, चाय ले लो, और कुछ नहीं दूध ले लो, चाय पत्ती डाल करके ले लो। ऐसे ऐसी चीजों को हम कंपेल करके प्रेशराइज करके मरीज को दे देते हैं। क्यों? नहीं तो बोले कमजोरी आ जाएगी बुखार में। ऐसा कतई नहीं है। देखिए हमारे से तो ज्यादा समझदार पशु पक्षी भी हैं। आप ध्यान कीजिएगा, जब कोई पशु अथवा पक्षी बीमार होता है तो वो सबसे पहले भोजन छोड़ देता है, और हम हैं कि दूषित सड़े हुए मैदा के भोजन को और खाते हैं बुखार आदि में बीमार होने पर। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। सबसे पहले आपको जब भूख नहीं लग रही, आपका भीतर जब किसी भोज्य पदार्थ को मांग नहीं रहा, तो आप क्यों जबरदस्ती करते? छोड़ दो ना, कुछ नहीं बिगड़ना। 2-4 रोज यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ना। आपके दूषित मल, शरीर के जो विकार हैं वो नष्ट ही होंगे, कुछ न कुछ गंदगी साफ ही होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जब आपको बुखार आदि होता है, खास करके टाइफाइड में जब आप रुग्ण होते हैं, पीड़ित होते हैं, भोजन बंद कर दें और कमजोरी ना आए, रुग्णता ना आए, उसके लिए आप ये मुनक्का का सेवन कर सकते हैं। 5-4 मुनक्का आप दिन में 2-3 बार सेवन कर सकते हैं। यदि आपकी शीत प्रकृति है तो इनको तवे पर हल्का सा भून करके फिर ले लें, और यदि आपकी उष्ण प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, तो इनको भिगो करके आप सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ एक एक अंजीर का दाना भी आप ले लेंगे तो आपकी एनर्जी भरपूर बनी रहेगी, आपको किसी प्रकार की दुर्बलता कमजोरी नहीं आने वाली। आप भूल करके भी डेयरी प्रोडक्ट ना लें और अन्न भी त्याग देते हैं तो मैं समझता हूं 3 दिन से 5 दिन में ही आप अच्छे हो जाने वाले हैं, आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है। कुछ जगह हमने देखा है कुछ लोग झाड़ा लगाते हैं बुखार के लिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर बोले झाड़ा लगाने से टाइफाइड ठीक हो जाएगा, ये मोती झाड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, वो देखो कुछ तो है ना इसमें, ये आपकी खूब कला देते हैं चुटकी भर, किसी राख आदि में पीस करके या किसी चीज बोले जी उसको खा लो। कोई भोजन बंद करना बता देते हैं कि भाई आप 5 दिन भोजन मत करना, अन्न मत खाना। तो खाली पेट रहने मात्र से भी आपके आंतों के बैक्टीरिया, आंत्र ज्वर आपका ठीक हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या है नहीं। लेकिन गलती हमसे कहाँ होती है, बुखार हुआ, पीसीएम वगैरह, डोलो वगैरह, एलोपैथी की दवाइयां हम खा लेते हैं, एक बार बुखार उतर जाता है, हमारा आंत्र में जो बैक्टीरिया है वो मरता नहीं है। 2 दिन बुखार उतरेगा, फिर बुखार आ जाएगा, फिर एंटीबायोटिक लगवाते हैं, ट्रिप लगवाते हैं, सप्ताह 10 दिन 15 दिन महीना हम ठीक रहते हैं, फिर बुखार आ जाता है, और ये बार 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 साइकिल बन जाती है। शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। बहुत लोग हमने देखे हैं साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक टाइफाइड से पीड़ित रहते हैं, और ये कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है। 3 दिन से 7 दिन अधिकतम औषध प्रयोग करने से, भोजनचर्या सुधार लेने से, उपवास कर लेने से आपका बुखार ठीक हो सकता है। तो ज्यादा दुखी ना हो, परेशान ना हो, फिर भी किन्हीं को व्यक्तिगत परामर्श करना हो तो हमारे पते पर आकर के मिल सकते हैं, अथवा हमारा फोन नंबर आप ले लें। मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि आपको टाइफाइड रह जाए तो देखिए उपचार आपका सहयोग जब तक नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे। आपको साथ देना पड़ेगा, आपको परहेज से रहना पड़ेगा, आपको नियम का पालन करना ही पड़ेगा, और इतना आप कर लेते हैं तो 100% आप ठीक होने वाले हैं। आज इतना ही। आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट कर लें 8950096227। धन्यवाद।